ने पाकिस्तान में सी पैक के हवाले से देखी होगी कि सी पैक के हवाले से कहते हैं कि जी चीन अपना सामान समेट के वापस जा रहा है, और सी पैक के हवाले से जो ख्वाब दिखाए गए थे, जो पाकिस्तान को एक कुव्वत के तौर पे उभरते हुए दिखाया गया था, इकोनॉमी एवरीथिंग डाइज डाउन। तो ये सिर्फ एक मिसाल है। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। चीन चाइना जो है वो अपनी बहुत सारी होप्स जो है वो पिन कर रहा था श्रीलंका पे भी। उसने जो जो एयरपोर्ट वहां बना। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं डिजिटल रेजिमेंट एचडी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हामिद वसीम जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया है चाइना, भारत, अमेरिका और साथ में ईरान ने जो धक्का पाकिस्तान को दिया है पैसे वापस मांग के, तो इस पे चर्चा की गई है, बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है। तो दोस्तों पहले देखिए ये वीडियो, और वीडियो में आप एनालाइज करिए कि क्या आज की जो विश्व की जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान कहाँ सरवाइव कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए पहले वीडियो। एक और बात बता दूं, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो खबरें आ रही हैं पोलिट ब्यूरो की और वहां के जो इकोनॉमिस्ट की, कि चीन जो है वो इकोनॉमी के हवाले से स्टक होना शुरू हो गया है, जिसकी एक रिफ्लेक्शन आपने पाकिस्तान में सी पैक के हवाले से देखी होगी कि सी पैक के हवाले से कहते हैं कि जी चीन अपना सामान समेट के वापस जा रहा है, और सी पैक के हवाले से जो ख्वाब दिखाए गए थे, जो पाकिस्तान को एक कुव्वत के तौर पे उभरते हुए दिखाया गया था, इकोनॉमी एवरीथिंग डाइज डाउन। तो ये सिर्फ एक मिसाल है। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। चीन चाइना जो है वो अपनी बहुत सारी होप्स जो है वो पिन कर रहा था श्रीलंका पे भी। उसने जो जो एयरपोर्ट वहां बनाए, डाक दूसरी चीजें, आपने देखा श्रीलंका का क्या है हुआ। दुनिया में इस तरह 42 मुल्क हैं, मुल्क कहा है मैंने, सारी कंट्रीज हैं जिनको जो है वो चीन के साथ वास्ता पड़ा, रोड एंड बेल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों में, और वो सब नाराज हैं, और उनकी इकोनॉमी जो है वो काइंड ऑफ ट्रम्बलिंग, जिसको आप कहते हैं। तो इन हालात में ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इस तरह का कोई वाकया जैसे ये बैलून का या जहाज का वाकया हो, ये इनके दरमियान डेफिनेटली, चूंकि बहरहाल एक 100% खुश इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो इस तरह का कोई एक वाकया जो है वो इसको ट्रिगर कर सकता है इनके दरमियान। अब रहा सवाल इसके साथ जो दूसरा आपने जोड़ा है वो क्या था। सर, मैंने इसके साथ ये कहा कि हमने ये भी देखा, खबर ये आई कि इंडिया के पीएम को अमेरिका की तरफ से दावत आती है और कहते हैं वहां पे उनको कांग्रेस से एड्रेस भी करेंगे, वॉशिंगटन में जो है वो उनको व्हाइट हाउस में डिनर भी दिया जाएगा। ऐसे ही वक्त में ये वाली भी खबर आती है। तो इस पे भी जो आप देख रहे हैं कि एक तो एलिमेंट जाहिर है कि हम जानते हैं कि चाइना और अमेरिका का और इंडिया का है, लेकिन इसमें एक और बात भी, उस पर भी जरूर बताइएगा कि क्या इससे ये लगता है कि अब अमेरिका का टिल्ट जो है वो उस तरफ हो रहा है और हमारी तरफ कम हो रहा है। नहीं, आपकी तरफ तो खैर आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो है वो शराब के पीछे भाग रहे हैं। ये काम हो नहीं रहा है, काम हो चुका है। ये ऑलरेडी अमेरिकी बहुत पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि अब हम जो है वो इसका, जो इंडिया और पाकिस्तान को आपस में ब्रैकेट नहीं करते। तो उसके बाद उन्होंने जिस तेजी के साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, वो अब कोई ढाकी छुपी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इंडिया का जो इस वक्त दुनिया में जो है वो स्टेचर है, उसको सामने रख के, तो उसका कोई भी वजीर आजम हो, ये जस्ट कोई नरेंद्र मोदी की बात नहीं, कोई भी वजीर आजम हो, तो उसका व्हाइट हाउस में जाना या कांग्रेस से खिताब करना, दिस इज नथिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वजूहत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आज से 70 साल पहले जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, उसने जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका का दौरा किया था, तो उसने कांग्रेस से भी खिताब किया था, और उसने व्हाइट हाउस में डिनर तो था ही, और उसमें बड़ी बड़ी 6-6 किलोमीटर की लाइनें लगाई गई थी अमेरिकियों को हाथ में झंडियां दे के, तो उनके इस्तकबाल के लिए। ये काम अयूब खान जैसे आदमी के साथ भी हो चुका है, जो एक मिलिट्री डिक्टेटर था। ये इसलिए क्यों हो रहा था ये नहीं था कि कोई अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू जो है वो अचानक को बहुत बड़े अमेरिका को पॉपुलर हो गए थे, बल्कि ये इसलिए हो रहा था कि उस वक्त अमेरिका की जंग जो है वो जारी थी सोवियत यूनियन के साथ। तो उन्होंने सोवियत यूनियन को ये इशारा देने के लिए कि आप लोगों के इर्द गिर्द हमारे कितने बड़े बड़े अलाइज हो सकते हैं, ये आप खुद ही देख लें। बिल्कुल इसी तरह आज अगर अमेरिका इंडिया को इस तरीके से किसी जगह पे कोई प्रोटोकॉल दे रहा है, तो इस पे इंडियंस को ये नहीं देखना चाहिए कि ये हम पे कोई एहसान किया जा रहा है।
पहली बात यह है कि इंडिया ये डिजर्व करता है बाय इट्स स्ट्रेचर, जो इंडिया की अपनी आबादी, रकबा, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, मिलिट्री फोर्स, नेवल फोर्स स्पेसिफिकली, जो कि इन हालात में बहुत बड़ी काउंटेबल है, ये मैं आपको बता दूं। और इकोनॉमी सर, हाँ, और इकोनॉमी डेफिनेटली, लेकिन नेवल फोर्स क्योंकि ये जो साउथ पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन और चाइना साउथ पैसिफिक ओशन की बातें हो रही हैं, उसमें जाहिर है नेवल फोर्सेस का एक रोल बनता है। तो इस हवाले से वो अगर कोई अमेरिका से आके तो मोदी साहब को किसी बागी पे बैठा के तो अमेरिका ले जाए, तो इसको भी मैं बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं समझूंगा। ये पॉलिटिक्स है, और इसके लिए इंडियंस को मैं नहीं समझता कि उनको इस पे गिरना चाहिए या इस पे जनाब जो है वो एहसानमंद हो जाना चाहिए कि अमेरिका हमें इतनी बड़ी अहमियत दे रहा है। रहा सवाल इसका पाकिस्तान के साथ, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ, तो आपके पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली है क्या? आपका जो साबक वजीर इंटीरियर मिनिस्टर और वजीर दाखिला और बहुत बड़ी जो तोप पता नहीं थी, जो 15 दफा मिनिस्टर रहा है, उसने पुलिस को जूते मार के, पुलिस ने उसको तो सलाखों के पीछे फेंका हुआ है। आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हालत ये देखें, और जो आपके दरमियान एक डिवीजन है सोसाइटी में, वो देखें कि ये जो पेशावर में धमाका हुआ, इसकी सब लोगों ने मजम्मत नहीं की है। इसमें आपके मुल्क की एक सबसे बड़ी पार्टी जो है वो ये कहती है कि ये धमाका जानबूझ के कराया गया है ताकि आप इलेक्शन से भाग सकें। पाकिस्तान जो है इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के एक ऐसे स्टेज से गुजर रहा है जिसको कहीं मानों में सिविल वार के नजदीक तरीन एक जो है सिचुएशन आप कह सकते हैं। इकोनॉमी के हवाले से आप देख लें कि वन ऑफ द लोएस्ट इस वक्त आपका जो फॉरेन रिजर्व है, वो कहते हैं जी 4 मिलियन से भी नीचे गिर गया सर। 3 से नीचे है, 3 पॉइंट समथिंग। आपके डॉक्स पे और आपकी जो बंदरगाहों पे जहाज रुके हुए हैं जिनमें मेडिसिन हैं लाइफ सेविंग, आपके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। तो उसमें आप चीन और अमेरिका के तसादम में किसी की क्या मदद कर सकते हैं? उसमें चीन की थोड़ी बहुत जरूरत बनती थी, लेकिन मुझे लगता है गुज़श्ता 2-3 महीने में उसने भी हाथ खींच लिया है बहुत बुरे तरीके से। और जिस तरीके से चीन जो है वो पहले पाकिस्तान के बारे में जो रवैया रखता था, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आई, और वो ड्रास्टिक चेंज बिल्कुल इसी तरह आई जिस तरह सऊदी अरबिया की मिस्र के बारे में आई। कि देखें, सऊदी अरबिया ने जो है वो 20 साल तक मिस्र की मदद की, मुफ्त तेल दिया, पैसे दिए, लेकिन आखिर में ये बेइज्जती तो की ना कि आप लोग जो है वो 30 साल से हमसे पैसे लेके खाते रहे, तो पहले ये बताएंगे वो पैसे गए कहाँ। अब आपकी हालत ये हो गई कि IMF जैसे लोग आपसे पूछते हैं कि आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके बाहर जो है वो खजाने कितने हैं और उनके असासे कितने हैं और उन्हें कितने पैसे छुपाए हुए। तो इन हालात में जिसको आप कहते हैं ना एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, जो है एक मुल्क अगर पहुंच गया हो, तो आप कहेंगे उसको अमेरिका दावत देगा व्हाइट हाउस में, या उसको आप कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, तो ये बहुत बड़ी विशफुल थिंकिंग है। ठीक है, आपको तो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्क्रैच से पहले ये आप इस प्रोसेस को तो स्टार्ट करें। सर ये तो चलें ठीक है कि आप कह रहे हैं कि भाई क्या आप कोई है ही नहीं इसमें कंपैरिजन करने वाली बात, लेकिन इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि चले अमेरिका जो है वो तो चले एक पराया देश, और ये तो हमारे जो ईरान है, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पर $18 मिलियन की पेनल्टी डालने की धमकी दी है कि तुम लोगों ने ये कंप्लीट नहीं किया। तो ये तो सर व्हाट हैपेंड विद मुस्लिम उम्मा के साथ आप लोगों ने हिस्ट्री में जो सलूक किया है ना, उसके जवाब में अगर ईरान आप लोगों पे 10-15 हमले कर देता तो फिर भी जस्टिफाइबल था। आप पेनल्टी की बात करते हैं। आपने उम्मत मुसलमान के नाम पे अरब रियासतों के साथ मिलके, जो कि एक नस्ली और एथनिक किस्म की लड़ाई थी अरबों और ईरानियों की, तो उसमें आपने जो है वो फुट सोल्जर का रोल प्ले किया। और उसको अगर आप डे बाय डे देखें, डायरीज देखते जाएं, जिस तरह की रिलेशनशिप जो है आपने कायम की सऊदी अरब के साथ अगेंस्ट ईरान, देखें अब ये कोई महज इत्तेफाक है कि दुनिया में इस वक्त सबसे सस्ता तरीन तेल जो है वो ईरान बेचता है। दुनिया में बेशुमार ऐसी चीजें हैं ईरान में जो दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती हैं। कभी पाकिस्तान में ये डिस्कशन भी हुई है कि हम जो है वो ईरान से तेल ले सकते हैं? मैं ये बात समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मसला है उसमें, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मसला दूसरे मुल्कों के साथ भी है।
आपने जाके रूस से मुज़ाकरात किए, रूसी डेलीगेशन बुलाया, आप कहते हैं हम अप्रैल या मई में उसे ऑयल ले रहे हैं। तो ईरान के साथ जो भी आपकी डीलिंग रही है उसमें सब कुछ था, लेकिन उम्मत मुसलमान वाला कोई ताल्लुक नहीं था। आपने ईरान को डिस्क्रिमिनेट किया, उसके साथ हॉस्टाइल। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान में आज हालात बद से बदतर जो हो चुके हैं, उसके बाद विश्व में, पूरे विश्व पटल पे पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो कहां से कहां पहुंच गई है। इसको सबसे पहले धक्का आपने इस विश्लेषण में देखा, सबसे पहले धक्का चाइना ने दिया, क्योंकि चाइना ने जो सीपैक के नाम का जो शिगुफा पाकिस्तान में शुरू किया था, तो वो कहीं न कहीं पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर लेके लगभग रफू चक्कर हो चुका है, क्योंकि चाइना के दम पे सर्वाइव करने वाली इकोनॉमी जैसे श्रीलंका पिछले ही दिनों डिफॉल्ट हुई थी, तो कैसे आज पाकिस्तान पे वही का वही संकट पाकिस्तान पे भी आ चुका है। तो क्या अब अमेरिका जैसे देश हमेशा से पाकिस्तान को एड वगैरह देते रहते थे, तो उनसे भी कैसे किनारा आज पाकिस्तान का हो चुका है, और इस किनारे की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल में पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भारत की तरफ बहुत ज़्यादा रुख कर दिया और भारत को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहता आज के समय, क्योंकि चाइना और जो अमेरिका का सीधा सीधा टक्कर है, उस टक्कर में अगर कोई साथ दे सकता है और ज़बरदस्त तरीके से साथ दे सकता है वो है भारत। और दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिकल कंडीशन में देखा जाए तो भारत आज के समय इतनी ज़बरदस्त पोजीशन में पहुंच चुका है कि अमेरिका जैसे देश, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, अगर उनको दोस्त के रूप में मिले तो वो अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ चाइना से सीधा अटैक है या कोई भी दुश्मनी है तो उसमें इनको सबसे बड़ा साथ भारत का है। तो भारत में आज भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जो अमेरिका में सिचुएशंस है उनके बारे में विश्लेषण हमीद वसीम जी ने किया। तो तीसरा, कैसे ईरान ने भी पाकिस्तान को लात मारते हुए अपने जो प्रोजेक्ट पहले चलाए थे इन्होंने गैस पाइपलाइन डालने के, उस पर जितना भी पैसा पाकिस्तान ने आज तक ईरान से ले लेके खाया, तो उनका क्लेम भी अब ईरान पाकिस्तान से मांगने लग गया। तो आज कैसे एक मुस्लिम वर्ल्ड के देश ने ही मुस्लिम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को कैसे घुटनों पे ला दिया और अपनी औकात दिखा दी और सीधा सीधा अपना पैसा वापस मांग लिया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान हर सिचुएशन में गिरा हुआ अपने आप को पा रहा है और इस सिचुएशन से निकलने का इलाज और कोई भी तरीका पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि सऊदी जैसे देशों ने भी पाकिस्तान से किनारा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाया और IMF अब जो जितनी भी सिचुएशंस है वो सारी की सारी कंडीशंस IMF लगा रहा है पाकिस्तान पे। तो इसी प्रकार की चर्चा आपने सुनी, बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण था। तो दोस्तों एक से एक पाक मीडिया की वीडियो और डिबेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।